दोस्तों, पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने उनसे सवाल किया, हुजूर आप इतनी बड़ी इबादतें करते हो, रियाजतें करते हो और दिन रात कसरत से जिक्र किया करते हो, यहाँ तक कि एक एक रात में कुरान पाक को पढ़कर ख़त्म कर देते हो, क्या आप एक सहाबी के दर्जे तक पहुँच गए होंगे? पीरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और उसे एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या सुनाया कि एक मरतबा एक जंग के मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नसीहत कर रहे थे और उनके दरमियान जन्नत का तज़किरा कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने जन्नत को कितनी बड़ी और कितनी हसीन बनाई है, जन्नत के फल और मेवे कैसे होंगे और वहाँ के महल कितने बड़े होंगे और वहाँ की हूरें कितनी खूबसूरत होंगी। जब अल्लाह के रसूल ये बयान कर रहे थे, अचानक काफिरों के झमघट्टे में से एक शख्स आया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर कहने लगा। फिर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस्लाम लाऊं, आप पर ईमान लाऊं, तो क्या ये चीज़ें मुझे भी मरने के बाद मिलेंगी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेशक मिलेंगी। इतना सुनना था, उस शख्स ने बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ा और जंग के मैदान में कूद गया और बहादुर से लड़ते 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 दोपहर तक शहीद हो गया। फिर हजरत पीरानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उस शख्स का इस्लाम सिर्फ सुबह की नमाज के बाद और ज़हर के नमाज के पहले तक का था, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी देर की सोहबत इख्तियार करने की वजह से वो सहाबी बन गए। मैं उन सहाबी के घोड़ों के टाप की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। अल्लाहु अकबर। तो सोचिए, बड़े बड़े सहाबाओं का क्या दर्जा होगा और उनकी क्या शान होगी।